हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2 हमारी बैंकिंग अवेयरनेस का। पार्ट 1 में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था और आरबीआई का हमने एक मेन पॉइंट पढ़ा था कि वो करेंसी को इशू करता है। तो आज करेंसी को ही और उसकी हिस्ट्री क्या थी इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेंगे। मैं अगेन यही कह देता हूँ कि हिस्ट्री जो है वो मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका और टाइम नहीं लूँगा, सीधा अपने पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की हिस्ट्री की। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पेपर करेंसी वाज प्रिंटेड बाय प्राइवेट बैंक्स इन 1800s। मेंस वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ो, यहां पर आता है पेपर करेंसी एक्ट 1861, जो कि इंटरव्यू वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द चार्ज ऑफ प्रिंटिंग कंट्री इन इट्स हैंड। फिर से मैं बता दूं, यहां पर आरबीआई का मेंशन नहीं हुआ है। 1861 का एक्ट है, आरबीआई तब बना भी नहीं था। आरबीआई कब बना था? आरबीआई बना था 1935 में। नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, कमेटी। कमेटी थी हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी। ठीक, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे वापस कि 1861 पेपर करेंसी एक्ट 1861 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चार्ज लिया कि हम करेंसी बनाएंगे। 1935 में आरबीआई बना और 1935 में आरबीआई ने चार्ज ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अब हम करेंसी जो है प्रिंट करेंगे। बात करें डिनोमिनेशन की, तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन होती है 10,000 की, लोएस्ट डिनोमिनेशन होती है ₹1 की। और एक और खास बात बता दूं ₹1 की कि एक लौता ऐसा नोट जो कभी भी आउट ऑफ सर्कुलेशन या फिर जो कि कहते हैं कि बंद होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ₹1 का नोट जो है वो कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है हर करेंसी का। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है 10,000 रुपए की, ये प्रैक्टिकल भी है कि क्या कभी आई है ये? प्रैक्टिकली कभी आई भी है या फिर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही एक लिमिट रखी हुई है 10,000 की कि भाई हाँ 10,000 का हम प्रिंट कर सकते हैं, पर आज तक कभी प्रिंट नहीं किए। ये क्वेश्चन आपको आया है पहले पहले, मेंस में भी आया करता था, ठीक है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन क्या है भाई जो प्रिंट कर सकते हैं, तो वो है 10,000। उसी में से अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा 10,000 कभी आया भी है 10,000 का नोट मार्केट में? तो उसका आंसर आएगा 1938 और 1954। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चंस के बीच में से ही क्वेश्चंस लिखें निकलेंगे, तो आपको प्रिपेयर होके जाना है। कब आया था? 1938 एंड 1954 में हाईएस्ट डिनोमिनेशन मार्केट के सर्कुलेशन में आई थी। अब सबसे पहली पेपर करेंसी कौन सी है जो आरबीआई ने प्रिंट की थी? वो थी ₹5 की। ठीक, नेक्स्ट चीज, हमने करेंसी की बात तो कर ली, पेपर करेंसी की, पेपर नोट्स की बात तो कर ली, हमने कॉइन्स की तो बात ही नहीं की। तो कॉइन्स कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस एक्ट के अंडर? कॉइनेज एक्ट 2011। ठीक, आरबीआई एक्ट्स एज एन एजेंट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स इन मार्केट। प्रिंट कौन करता है? और सॉरी, प्रिंट तो करेंसी होती है। मिंट कौन करता है? मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत। अब आ जाते हैं, देखिए प्रिंट क्या होंगे? प्रिंट होंगे नोट्स। और मिंट क्या होंगे? मिंट होंगे कॉइन्स। तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेस भी तो लगी होंगी ना। तो अब उन्हीं की बात करते हैं कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस है मैसूरू, साल्बोनी, नासिक एंड देवस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप हमारे फेमस महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एमएसडी जो है वो नॉट आउट रहा। तो एम फॉर मैसूरू, एस फॉर साल्बोनी, डी फॉर देवस, एन फॉर नासिक। यहां पर है हमारी प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि करेंसी को प्रिंट करने की प्रेसेस। महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो नॉट आउट रहे, तो करेंसी जो है यहां से हमने प्रिंट कर दी। अब बात करते हैं कि ये इन चारों की चारों क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है? बिल्कुल नहीं।
इनमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस है सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और 2 हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, ठीक है, ये सब्सिडरी आना, सब्सिडी नहीं आना, ठीक है, उसका नाम क्या है, BRBNMPL। आपको क्या करना है, बस आरबीआई को हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो भारतीय रिजर्व बैंक एक सा वैसा का वैसा आ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। एन से आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग हो रही है ना, प्रिंटिंग किसकी होती है, नोट्स की। एन से आ गया नोट्स, एम से आ गया मुद्रा, पी से आ गया प्राइवेट, एल से आ गया लिमिटेड। तो फिर से रिपीट कर दूं हिंदी में, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये आ गई सब्सिडरी आरबीआई की, जो जहां प्रिंटिंग प्रेस है कौन कौन सी, मैसूरू एंड सॉल्बनी। एमएसडी की पहली 2 जो हैं वो बीआरबी एनएमपीएल की प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक। अब बात करते हैं धोनी साहब जो कि नॉट आउट रहे, यानी कि देवस और नासिक की, इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है कि नासिक और देवस को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं मिंटिंग की। तो मिंटिंग किसकी होती है, कॉइन्स की होती है। अब मिंटिंग प्रेस भी 4 हैं इंडिया में, तो कौन कौन सी हैं, एक है मुंबई में, एक है हैदराबाद में, एक है कोलकाता में, एक है नोएडा में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मक्खन याद रख लीजिए, MKHN मक्खन, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। नोट्स में हमने क्या रखा था, महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट। कॉइन्स में हमने क्या रखा, मक्खन, ठीक है। आप देख सकते हैं एम कॉमन है तो इनमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, नोट्स वाले का है एम है मैसूरू, कॉइन वाले का एम है मुंबई, नोट्स वाले का एन है नासिक, और कॉइन्स वाले का एन है नोएडा। तो इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, MSDN और MKHN। अब बात आ गई कि कंट्रोल किसका, जो जैसे उसमें BRB NMPL था ना, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वैसे ही SPM CIL जो है सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब इसकी फुल फॉर्म देखिए, अगर हम M से तो आ गया मिंटिंग, ठीक है, C से आपको लग रहा होगा कॉइन, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए भी डाल सकते हैं कि SPM CIL में C क्या है, कॉइन है, कॉरपोरेशन है, कोऑपरेशन है, ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन में डाल सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए इसकी जो फुल फॉर्म है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि होली ओन सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब बात करते हैं हमारे नोट की। हमारे नोट में कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि नोट जो है वो रियल है या फेक है। आपने देखा होगा ना, अंकल लोग नोट को लेके धूप की तरफ डायरेक्शन में खड़े होकर और कुछ कुछ देखने शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है क्या कर रहा है ये अंकल। तो वो क्या चीज़ें देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस वही पढ़ाऊँगा। 4 तो आपको दिख रहे हैं, हमारे गांधी साहब, गांधी जी हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं सीधा सीधा उन पॉइंट्स पे जो हमें जानने हैं। 5th पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेड है, ये जो है एक लाइन जो जारी है ये सिक्योरिटी थ्रेड है जो कि कलर चेंज करता है। यहां पर आपको दिख रहा है ग्रीन, ठीक है। जब आप नोट को हल्का सा टिल्ट करोगे यही ग्रीन आपको दिखने लगेगा ब्लू। इसका मतलब करेंसी जो है, नोट जो है वो ओरिजिनल है। तो क्या है ये, सिक्योरिटी थ्रेड। नेक्स्ट आ गया 6th पॉइंट। 6th पॉइंट आप देख सकते हो, 6th पॉइंट जो है इस पूरे पैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे पैनल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहां पर लिखा हुआ है वर्ड प्रॉमिस, तो यानी कि ये प्रॉमिस क्लॉज है। ये नीचे आपको दिख रहा है आरबीआई का लोगो, तो यहां पर आरबीआई एम्बलम है। यहां पर आपको किसी एक बंदे के साइन दिख रहे हैं, तो 500 के नोट पर कौन साइन करता है, गवर्नर करता है। और यहां पर आपको कुछ हिंदी में दिख रहा है, तो ये गारंटी क्लॉज है। तो क्या चीजें आ गई इसमें, गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज, आरबीआई एम्बलम, गवर्नर सिग्नेचर।
देखिए ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने नोट रख देंगे और कहेंगे बताओ भाई क्या है ये जो स्ट्रिप जा रही है इसको क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आप अगर बैंक में जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये चीज़ें याद करना इतना मुश्किल है। इनफैक्ट ये तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम नोट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, ये चीज़ आ गई। एट्थ पॉइंट जो है नंबर पैनल, ठीक है, यहाँ आपको आपको दिख रहा है करेंसी का जो है नंबर लिखे होते हैं। सेवन्थ चीज़ आप देख रहे हो इस चीज़ पर डिनोट कर रही है। तो इस चीज़ पर क्या होता है ये तो पूरी दुनिया को पता होगा, पूरी इंडिया को पता होगा। इस चीज़ पर हमें नोट को जब हम धूप की तरफ लेके जाते हैं हमें महात्मा गांधी जी मिलते हैं। उन उसको क्या कहते हैं, उसको महात्मा गांधी जी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे वाटर मार्क। ठीक है, अब ये नाइन्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि नाइन्थ पॉइंट इज एक्चुअली 500 जो करेंसी की डिनोमिनेशन है। यहाँ पे मैंने ब्लीड लाइन्स लिखी हुई हैं। ब्लीड लाइन्स इज ट्वेल्थ पॉइंट। ये देख रहे हो आप जो क्रॉस 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 लगा हुआ है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, जब हमारे पास बहुत सारी करेंसी होती है ना तो हमें करेंसी चेस्ट में करेंसी गिननी होती है, तो हम ब्लीड लाइन्स के थ्रू पता करा सकते हैं कि करेंसी का फेस अप है या डाउन है, क्योंकि डाउन होते ही ना जो मशीन होती है वो उसको रिजेक्ट करके बाहर निकाल देती है। तो नोट सारे एक पैटर्न में लगे हुए हैं, उसके लिए ब्लीड लाइंस हम रखते हैं। अच्छा, टेंथ पॉइंट कहाँ है? टेंथ पॉइंट हमें दिख रहा है यहाँ पर, हमारा जो है अशोका पिल्लर है। ठीक, 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आ गया बैक साइड, 500 के नोट का ही बैक साइड। फर्स्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो इधर 2016 लिखा है, यानी कि ये नोट जो है ये 2016 में मैन्युफैक्चर हुआ है या प्रिंट हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया ईयर ऑफ प्रिंटिंग नोट। सेकंड पॉइंट में आप दिख रहे हो ये अभी अभी ऐड हुआ है, जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी ये उसके बाद ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? स्वच्छ भारत का लोगो। तो आपसे सीधा सीधा इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक फैक्टर, एक पॉइंट ऐड हुआ है हमारे नोट में, वो क्या चीज़ है? और ऑप्शन में आपको स्वच्छ भारत देखने को मिलेगा, तो आप उसको टिक करेंगे। थर्ड इज लैंग्वेज पैनल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है मेंस में भी, तो मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे नोट पर कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर वो सिर्फ पैनल की बात कर रहे हैं तो इस पैनल में 15 लैंग्वेजेस हैं। अगर वो नोट की बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज है हमारे पास इंग्लिश, एक लैंग्वेज है हमारे पास हिंदी। तो 15 प्लस 2 हमारे पास हो गई 17 लैंग्वेज। डिफ्रेंशिएट करना भी सीखो। पैनल पे है 15, ओवरऑल है 17। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नोट्स पे। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है सॉइल्ड नोट्स। सॉइल्ड नोट से ही आपको पता चल रहा है मिट्टी से भरे नोट। सॉइल क्या होता है? मिट्टी। तो सॉइल नोट्स क्या होंगे? जो गंदे होंगे या फिर स्लाइटली कट होंगे। हाउएवर द कट शुडंट बी ऑन नंबर पैनल। नंबर पैनल मैं आपको बता चुका हूं कहाँ होता है। ये देखिए, ये रहा नंबर पैनल। तो नंबर पैनल पे कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दीज नोट्स डोंट हैव एनी एसेंशियल फीचर मिसिंग। जो मैंने पीछे आपको फीचर्स बताए वो फीचर्स मिसिंग नहीं होते हैं सॉइल नोट पे। बस नोट गंदा होता है, उसको तेल लगा होगा या सब्जी लगी होगी या मिट्टी लगी होगी या साइड से थोड़ा सा कट होगा, जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर मिसिंग नहीं हो रहा। अगर कोई इंपॉर्टेंट फीचर मिस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड क्या होते हैं? जिसके टुकड़े हुए हों, दो या फिर दो से ज़्यादा टुकड़े, उसमें एसेंशियल फीचर भी मिसिंग हो सकता है। अब ये नोट्स जो हैं सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट्स ब्रांचेस में भी चेंज हो सकते हैं, करेंसी चेस्ट में भी चेंज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन नोट की हालत कैसी है। अगर एवरेज है नोट, यानी कि ज़्यादा गंदा नहीं है कि मतलब कुछ दिख नहीं रहा उस पर, ज़्यादा उसको तेल नहीं लगा हुआ है, ज़्यादा फटा हुआ नहीं है, तो ब्रांचेस में भी चेंज हो सकता है। पर अगर वो ज़्यादा फटा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफिस, जो कि आरबीआई ने इशू किया होगा, वहीं पर चेंज होगा। नेक्स्ट आ गया नॉन पेएबल नोट्स। एज पर आरबीआई नोट रिफंड रूल 2009। एक और आ गया इंटरव्यू वालों के लिए, नोट रिफंड रूल 2009। आप टेंशन मत लीजिए, मैं लास्ट में एक चैप्टर लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रूल और एक्ट्स ही होंगे, तो एक ही साथ आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। इफ द सिंगल लार्जेस्ट पीस, देखो अगर नोट जो है दो हिस्से में फटा है तो हो सकता है ऐसे फटा हो सकता है बीच में से फटा हो सकता है
ऐसे फटा हो, तो लार्जेस्ट पीस की बात कर रहे हैं इज लेस देन 50%, यानी कि सपोज कर लीजिए ये जो नोट है इसमें से आपका नोट ऐसे फटा, यानी कि 70% और 30%। अब आपने ये 70% वाला पोर्शन जो है वो घुमा दिया, ये जो 70% वाला पोर्शन है ये आपने घुमा दिया, और आप ये 30% वाला पोर्शन जो है बैंक लेके गए, तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ये 70% वाला हिस्सा बैंक लेके गए तो कुछ चार्जेस काटेगा, नोट के फटने पे कुछ चार्जेस कटेंगे और आपको कुछ चार्जेस इस नोट के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 2000 का नोट है तो आपको 2000 का 2000 नहीं मिलेगा, पर 16 से लेकर 1700 तक मिल सकता है। वो आरबीआई के अपने रूल्स हैं जिसके हिसाब से वो ये चीज़ डिसाइड करता है। इसी के साथ हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2 है वो भी होता है ख़त्म। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हो और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़ी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।